अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सी एस 304 का लेक्चर नंबर 80 एंड लेक्चर नंबर 90 को कवर करेंगे। बेसिकली ये जो लेक्चर नंबर 80 और 90 हैं, इनमें ये काफ़ी शॉर्ट्स लेक्चर हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों लेक्चर्स को एक ही वीडियो में कवर करूँगा आज। ओके, तो आज हम लेक्चर सबसे पहले लेक्चर नंबर 80 को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 80 में जो सबसे पहले जो हमें टॉपिक आ रहा है वो है सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम। बेसिकली सबसे पहले हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि असाइनमेंट क्या होती है। जैसा हमें पता है कि असाइनमेंट एक ऑपरेटर होता है जो कि वैल्यूज़ को जो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती है वो राइट साइड में अपनी वैल्यूज़ को पास करता है। जैसे लेट सपोज आप इमेजिन करें कि ये हमारे पास दो वेरिएबल है, स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू नेम का एक दो मैक्स वेरिएबल है। और सेंटर में ये हमारे पास एक इक्वल साइन है। लेट्स सपोज जस्ट एक मैं एज इमेजिनेशन आपको मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो ये जो चीज़ होगी स्ट्रिंग टू नेम की, ये अपनी वैल्यू स्ट्रिंग वन को पास करेगा। तो ये चीज़ होती है असाइनमेंट, क्योंकि ये हमारे पास सेंटर में इक्वल साइन यूज हुआ है। तो ये जो असाइनमेंट ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसमें कुछ मेरे पास प्रॉब्लम होती है, सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम जिसका नेम है। तो इसमें ये प्रॉब्लम क्या है, आज हम सबसे पहले आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो in we assign same string to itself as done in main function below, our program will produce an expected result as source and destination। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जो नीचे प्रोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है। वो कैसे कि देखें, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हमारे पास एक क्लास नेम है और ये str1 इसका एक शॉर्ट सा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और ये जो नेम है फाहिद, इसके अंदर ये पास हुआ है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये इक्वल है स्ट्रिंग के, मतलब एक ही वेरिएबल सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। हमेशा जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं या दो डिफरेंट जब हमारे पास कोई दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो तब वो वेरिएबल पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम नेम के वेरिएबल वो पास कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी असाइनमेंट ऑपरेटर में। ओके, तो एक ये चीज। ओके, तो मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा करता हूँ, क्योंकि ये जो सीरीज है ये शॉर्ट सी मैं बना रहा हूँ। तो इसमें जो मेन बेसिक सी चीजें होंगी वो चीजें मैं आपको कराऊंगा जो आपको मिड टर्म के रिलेटेड जो आपके शॉर्ट से क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर जो प्लस माइनस और प्लस इक्वल वाले साइन जो यूज होते हैं, जिनको हम ओवरलोड कहते हैं। ओवरलोड करने के बाद ओवरलोडिंग क्या चीज होती है, ओवरलोडिंग के बारे में मैंने एक सेपरेट सी बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप ओवरलोडिंग की सारा कंसेप्ट ले सकते हो। ये जो ओवरलोडिंग वाला ये जो टॉपिक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर मिड टर्म के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। सो आई सजेस्ट यू के आप जो ओवरलोड वाला जो टॉपिक है आप उसको थोड़ा सा देखें, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ओवरलोड के बारे में आ भी जाए कि ओवरलोडिंग क्या होती है, डिटेल में बहुत मैंने ना समझाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से इसको देखें। तो अगर मिड टर्म में कोई ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप वो चीज़ उसको सॉल्व कर सकें। ये सारी चीज़ मैंने वहीं पे बहुत डिटेल में समझाई हुई है, तो आप वो वीडियोस वहाँ पे चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ओके, उसके बाद है फ्रेंड फंक्शंस एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे फ्रेंड फंक्शंस के बारे में भी मैंने एक सेपरेट सी वीडियो बनाई, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। फ्रेंड फंक्शंस मिनिमाइज encapsulation as we can access private data of any class using friend function। फ्रेंड फंक्शन में हम कोई भी क्लास को इंकैप्सुलेट करते हैं प्राइवेट डाटा के साथ। तो इसी तरह हमारे पास कुछ फॉलोइंग रिजल्ट्स आते हैं। जैसे हमारे पास एक रिजल्ट आता है, डाटा वल्नरेबिलिटी एंड प्रोग्रामिंग बग्स
एंड थर्ड इज टफ डीबगिंग। ओके, ये चीज आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फ्रंट फंक्शन इंकैप्सुलेट करता है। तो ये तीन चीजें मेन रिजल्ट आती हैं। तो ये भी अक्सर मैंने देखा है कि ये अक्सर स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज में या एज अ मिड टर्म में एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये चीज जरूर देखिएगा। ओके, तो इसके बाद ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स ये एक सीरीज होती है। बाइनरी ऑपरेटर्स में ये माइनस इक्वल साइन स्लैश इक्वल, जब हमें बस दो ऑपरेटर होते हैं तो दो ऑपरेटर्स के दरमियान डिफरेंस करने के लिए, जैसे मैंने एक चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने ये यहाँ पे चीज देखी है। जैसे ये चीज देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास C1 और C2, हमारे पास लेट्स सपोज दो वेरिएबल है। तो इससे क्या होगा, इसका क्या मतलब ये है कि C1 इक्वल टू C2 प्लस C2। ओके, इसका ये मतलब हो गया कि C1 इक्वल टू, जैसे ये प्लस इक्वल सेंटर में है, तो इससे ये मुराद हो गया C1 इक्वल टू C2 प्लस C2। मतलब दो C2 हैं वो आपस में कंबाइन प्लस हो रहे हैं, और वो जो वैल्यू है वो C1 को पास हो रही है। ओके, ये चीज इसका इससे ये मुराद है, क्योंकि इसमें बेसिकली दो ऑपरेटर्स एक एट वन टाइम यूज होते हैं, और बाइनरी ऑपरेटर में आपका यूज ही इक्वल वाला साइन ऑपरेटर यूज होता है। ओके, तो आप इसको भी एक दफा जरूर देखिएगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो चीजें मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, ये सारी एज अ शॉर्ट चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। तो ये एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर नंबर 80। तो आप मैं लेक्चर 90 को थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर नंबर 90 में जो चीज हमने पहले बहुत ज्यादा यूज की है, बस उसका मतलब हमने नहीं सीखा। तो अभी हम मैं वही आपको चीज सिखाता हूँ लेक्चर नंबर 90 में। जैसे आपने एक चीज नोट की होगी कि जब हम सी आउट करते हैं, ये दो लेस देन वाले साइन हम यूज करते हैं। बेसिकली ये क्यों साइन यूज करते हैं और इनका नेम क्या है, आज हम इसी को थोड़ा सा सीखते हैं। और इसके साथ जो हम सीन जब करते हैं, जब हम यूजर्स वैल्यूज लेते हैं, तो वहां पर भी हम ऐसे ही दो साइन यूज करते हैं। तो ये चीज क्यों यूज करते हैं, लेक्चर 90 में इसी चीज को कवर करवाया गया है। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम सी आउट करते हैं, सी आउट के दरमियान हम ये दो लेस देन साइन यूज करते हैं। इन साइंस को हम कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। और ये एमसीक्यूज में भी आप मिड टर्म या किसी भी क्विज में आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैं ये कौन से हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो ऑपरेटर जो हम सी आउट के लिए यूज करते हैं, ये जैसे ये लेस देन वाले दो लेस देन वाले साइन, जब ये दो लेस देन वाले साइन होंगे इनको हम स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। ओके, तो उसके बाद है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो सीन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे ये दो ऑपरेटर्स हैं, ये लेस देन सॉरी ग्रेटर देन वाली दो ऑपरेटर्स हैं, ये यूज होते हैं एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, मजीद इसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये सी इन के लिए, मतलब जब हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, जब हम वैल्यूज इंटर करते हैं, तो उस टाइम ये यूज होते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स। ओके, तो उसके बाद बेसिकली ये इसमें दो मेन चीजें हैं। तो इसके बाद हम ये एक पैराग्राफ ही काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट सा देख लेते हैं। Stream insertion and extraction operator have been overloaded for basic data types, but if we try to use them for user-defined data type, like our complex number class, compiler will generate error as it will not find any overloading operator code for our complex no class. जैसे स्ट्रीम इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में हमने ओवरलोड जो एक सिंपल सा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी, उसको हम ओवरलोड कर लेते हैं। लेकिन जो डेटा टाइप्स होती है उसको हम यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे एक यहाँ पे नीचे एग्जांपल है, जैसे एक कम्प्लेक्स नेम, कम्प्लेक्स क्या है, कम्प्लेक्स यहाँ पे एक हमारे पास क्लास नेम है। तो यहाँ में C1 क्या है, C1 हमारा इसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो अब ये C1
इसको कह रहे हैं कि मतलब सी आउट कर रहे C1। अब मतलब C1 के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे C1 क्या है, यहाँ C1 को यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम C1 नहीं कर सकते, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सी आउट नहीं कर सकते। तो ये एक एरर जनरेट करेगा। जैसे इन्होंने आगे ही ये डिटेल में एरर कमेंट्स किया हुआ है। तो उसके बाद है सी आउट C1, फिर दो लेस देन साइन और 2 यहाँ पे लिख दिया। ये भी एक बेसिक सा एक एरर होगा। तो उसके बाद है ओवरलोड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। देखें जैसे ये हमने चीज देखी, ये एरर आएगा जब आप इसको डेव सी प्लस प्लस में जब आप इसको टाइप करें तो वहां पे ये एरर डिस्प्ले करेगा। अब इन ये जो एरर्स है, ये मतलब बेसिकली हमारा इशू किस में आ रहा है, बेसिकली इशू ये हमारे पास स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर में आ रहा है। ये जो ऑपरेटर्स यूज हम कर रहे हैं, इस ऑपरेटर में हमारे पास बेसिकली इशू आ रहा है। अब इस ऑपरेटर को फिक्स करने के लिए हम इसको ओवरलोडिंग करेंगे, मतलब इसको ओवरलोड कर देंगे इस ऑपरेटर को। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया कि ओवरलोडिंग के बारे में एक इम्पोर्टेंट सी सीरीज, एक इम्पोर्टेंट सी मैंने पूरी डिटेल में इसकी वीडियो बनाई हुई है। तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां से देख लें। अगर वो आप वीडियोस देखते हैं तो ये जो दोनों लेक्चर्स में जो ओवरलोडिंग वाली जो कंसेप्ट यूज हुआ है, इसका आइडिया आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो ये सारी एग्जांपल वही चीज़ है ओवरलोड की। ओवरलोड ये कैसे कार है, तो आप वो वीडियो देखें, आपको ये ओवरलोड का आइडिया हो जाएगा। ओके, अब ऊपर हमने देखा ओवरलोडिंग स्ट्रीम इंसर्शन। अब यहाँ पे जो चीज आ रही है वो आ रही है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को हम कैसे ओवरलोड करेंगे। तो उसको ओवरलोड करने का भी सेम वही मेथड होगा, वही सेम वही तरीका होगा। बेसिकली इसमें जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन होता है, जो कि हम सी इन के लिए यूज करते हैं, मतलब जब हम यूजर से वैल्यूज लेते हैं तो उसके लिए हम ये सी, यहाँ पे सी वैसे मिस है, यहाँ पे सी इन आना चाहिए, लेकिन शायद मिस्टेक से इन्होंने सी इन मिस किया होगा, लेकिन यहाँ पे सी इन यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस बाद इसके कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ओवरलोड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ये बेसिकली जब हम दो वेरिएबल अगर हमारे पास हो, मतलब लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स है ए और बी। ए और बी के जो दो हमारे पास वेरिएबल, इन दोनों की वैन अगर हमारी वैल्यू है 2 2, मतलब ए वेरिएबल उसके अंदर भी एक वैल्यू है 2 और जो बी वेरिएबल उसके अंदर भी एक वैल्यू है 2। तो उसको अगर हमें कंपेयर करना हो तो उसके लिए हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। मैथ में हम सिंगल इक्वली यूज करते हैं, बट इन सी प्लस प्लस हम ये डबल इक्वली यूज करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसको भी ओवरलोड कैसे किया जाता है, ये पूरा टेक्निक इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। बेसिकली वही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपको एक सिंपल सी चीज को ओवरलोड करने का आइडिया होगा तो ये जो चीजें हैं, बाकी जो ऑपरेटर्स हैं, ये डबल इक्वल, सिंगल इक्वल, प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स, तो उससे आपको सारा तरीका आइडिया हो जाएगा। तो ओवरलोड के बारे में बेसिकली जो दो लेक्चर है ये सारे ओवरलोडिंग के बारे में है। तो आपको सिंपल सी ओवरलोडिंग आनी चाहिए, तो फिर आप ये जो किसी भी कोई भी ऑपरेटर्स आपके पास आ जाए, आपसे मीटर में आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये क्लास ऑपरेटर इसको ओवरलोड करें। तो वीडियोस देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, तो यही दो मैंने आज हमने टॉपिक, सॉरी आज हमने दो लेक्चर्स किए हैं, लेक्चर नंबर 90, सॉरी लेक्चर नंबर 80 एंड 90। तो इन दोनों लेक्चर्स में अगर कोई इशू, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगा। एंड इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर 20 में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।